खुलुमबाय सादर नमस्कार गिबि गिबियावनो गासै बाहागो लागिरि नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों खुलुमबाय। सबसे पहले अखिल बोरो छात्र संघ की इस 57वां वार्षिक सम्मेलन के इस पावन अवसर पर हम सब आपको तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज के इस शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान आदरणीय भारत के यशस्वी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित शाह जी, অসমৰ মাননীয় লোকপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, बिटिआरनि गाहाय मानगोनां प्रमोद बर' बिथां, आसाम विधानसभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथां, आसामनि केबिनेट मन्त्री उर्खाव ब्रह्म, अशोक सिंघाल डाङरिया, अतुल बरा डाङरिया, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दिलीप शइकिया जी, एमपी रनगोरा नार्जारी जी, जयंत बसुमतारी, थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डॉक्टर सुरुन नार्जारी, उपस्थित सभी विशिष्ट बुद्धिजीवीगण और भाइयों और बहनों, सबसे पहले आप सबको बोडोलैंड के इस पावन धरती पर स्वागत करते हुए हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज के इस शुभ अवसर पर सम्माननीय देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को बोडो समुदाय तथा बोडोलैंड क्षेत्र के निवासी हर एक समुदाय, असम तथा देश विदेश में रह रहे सभी बोडो लोगों की ओर से हार्दिक शुभकामना देते हैं सर, और तहे दिल से स्वागत करते हैं। बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म के इस पवित्र जन्मस्थल पर हम आपको स्वागत कर गर्वित महसूस कर रहा है। हम सब एक साथ खड़ा होकर जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से माननीय गृह मंत्री का हृदय से स्वागत करेंगे। गृह मंत्री जी जिंदाबाद। बयबो अमित शाह लॉन्ग लिव, अमित शाह लॉन्ग लिव, अमित शाह लॉन्ग लिव। जय बोरोहरी ने, जय बोरोहरी ने। असम के बोडोलैंड क्षेत्र विभिन्न जाति एवं जनगोष्ठियों का मिलन भूमि है। इस क्षेत्र में बोडो के साथ साथ छोटे बड़े 26 जनगोष्ठियों के लोग मेल मिलाप और भाईचारे के साथ निवास करते आ रहे हैं। अखिल बोरो छात्र संघ सभी जाति जनगोष्ठियों के छात्रों एवं जातीय संगठनों के साथ उनकी आशाएं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत है और आपके सपने विकसित भारत को नई सोच नव भारत के निर्माण में अग्रसर होना चाहते हैं। बोडो जाति के 100 विकास के लिए सन 1967 के 15 फरवरी अखिल बोरो छात्र संघ का गठन किया गया था। बोडो छात्रों को संगठित कर उनकी समस्याओं का निराकरण करना एवं बोडो जाति के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास तथा राजनीतिक अधिकार एवं आत्मनियंत्रण के कदम उठाने के लिए गठन किया गया। अखिल बोरो छात्र संघ ने बोडो समुदाय के लोगों को एकता स्थापित कर उनके अस्तित्व समृद्धि के लिए काम करने के अलावा बोडोलैंड तथा असम के निवासी विभिन्न जाति जनगोष्ठी के बीच सह अस्तित्व, भाईचारा, सम विकास के लिए काम करता आया है और करता रहेगा। अखिल बोरो छात्र संघ का आदर्श वाक्य है एकता, अस्तित्व एवं समृद्धि। यह वाक्य बोडो समुदाय का उत्थान और उनके अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए संघ की प्रतिबद्धता की दर्शाता है। इस बोडोलैंड क्षेत्र ने बहुत संघर्षपूर्ण स्थिति एवं हिंसा का सामना किया है। आज इस अवसर पर बोडोलैंड आंदोलन में शहीद हुए सभी लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसके साथ साथ बोडो जाति के पिता बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म को हम हृदय से नमन करता हूँ। जो सपने उन्होंने देखे थे उसको वास्तविक करना हमारा दायित्व और कर्तव्य भी बनता है। सन 1987 में बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म के नेतृत्व में अखिल बोरो छात्र संघ ने बोडो समुदाय का मानवाधिकार, संवैधानिक
एवं राजनीतिक अधिकारों के लिए पृथक बोडो राज्य का मांग पर आंदोलन किया था। इसके तहत अब तक 3 समझौते हुए। 93 में बीएससी, 2003 में बीटीसी, 2020 फिर से सारे बोडो सशस्त्र गुटों को एक साथ लाकर सम्माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद और आपके नेतृत्व से बीटीआर शांति समझौता का एक नया ढांचे निर्माण किया गया है। इस कार्य को वास्तविक रूप देने में असम के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत बिश्व शर्मा जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। इस मंच से आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां हो। प्रधानमंत्री लॉन्ग लिव, प्रधानमंत्री लॉन्ग लिव, नरेंद्र मोदी लॉन्ग लिव, नरेंद्र मोदी लॉन्ग लिव। आदरणीय गृह मंत्री जी, आपके प्यार एवं आशीर्वाद से आज बोडो शांति समझौता का हर एक बूंदाओं का कार्यकरण का काम चल रहा है और चलेगा। आज हम शांति, अहिंसा, विकास के पथ पर अग्रसर हैं। बोडोलैंड के विकास एवं प्रगति के लिए एकजुट हुए 2 लाख से भी अधिक बोडो भाई एवं बहनों और इस क्षेत्र के निवासी हर वर्ग के लोग आपका आशीर्वाद और सहयोग को हमेशा दिल से उम्मीद रखते हैं और इसके लिए हम सारे यहाँ मौजूद लोग आपको जोरदार तालियों से फिर से गृह मंत्री जी लॉन्ग लिव, गृह मंत्री जी लॉन्ग लिव। मैं समाप्त करना चाहता हूं। आज के इस सुंदर कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति ही हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद और प्रेरणा है। आजादी के बाद आज पहली बार देश के सम्माननीय गृह मंत्री तथा यहाँ मौजूद होना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एप्सू के इतिहास में ये स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। आपका यहाँ आना, बोडोलैंड महोत्सव में आदरणीय प्रधानमंत्री का मौजूद होना हमारे लिए कल्पना से परे है। बीटीआर सेक्टर को हमेशा आगे लेके जाने के लिए आपका मार्गदर्शन आपसे हम हमेशा उम्मीद रखते हैं। आपसू तथा सभी बोडो समुदाय आपका ये एहसान कभी हमेशा याद रखेंगे। हम केंद्र और राज्य सरकारों से बोडो समझौते के हर बूंदाओं का कार्यान्वयन के लिए सटीक कदम उठाने का, विकसित बोडोलैंड के सपने साकार करने का अनुरोध हम आपसे रखते हैं। सर, 125वां सती अनुच्छेद संविधान संशोधन विधेयक, कार्बी आंगलों का बोडो कोसारी को जनजाति का मर्यादा प्रदान करना, बीटीआर समझौते के तहत सोनितपुर विश्वनाथ जिले के गांवों को शामिल करण, बोडो कोसारी कल्याण साहित्य परिषद का पूर्ण मर्यादा, विद्यालयों का प्राधिकरण, शहीदों परिजनों का मुआवजा देना, सभी बोडो आंदोलन गुटों से जुड़े लोग को इस समय जेल में सजा काट रहे उनको रिहाई कराने के लिए हम आपसे दिल से, हृदय से कृपा की उपेक्षा रखते हैं। सर, बोडोका के नाम पर नई दिल्ली के किसी एक मार्ग का नाम और प्रतिमूर्ति स्थापना के लिए आपसे अनुरोध करता हूं और अभी मैं समाप्त करता हूं। सर, 2020 के 15 फरवरी में कोकराझार में आपके सम्मान के लिए लाखों लोग उपस्थित हुए थे। आज फिर से 2 लाख से भी अधिक आपके सम्मान और धन्यवाद के लिए उपस्थित हुआ है और इस पावन धरती पर आपका ये एहसान हमेशा याद रहेगा। बीटीआर के कालखंड में हमेशा के लिए अमर रहेगा। गजनथंग, धन्यवाद। गृह मंत्री जी जिंदाबाद। जय बोरो हरिन जय। थैंक यू।